वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य इंगड़े ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में अपने पास है बजाज पल्सर के लाइनअप में दो मोटरसाइकिल्स। आज मेरे पास है 2024 की बजाज पल्सर NS 125 का लेटेस्ट वाला मॉडल और उसके साथ बगल में खड़ी है आइकॉनिक पल्सर 125 का लेटेस्ट वाला मॉडल। बजाज कंपनी ने इन दोनों बाइक्स में काफी सारे अपडेट और चेंजेस कर दिए हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, प्राइस में कितना अंतर है, क्या क्या चेंजेस मिल जाता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस रिव्यू, स्पेशल थैंक्स फॉर तिरुपति बजाज फॉर हेल्पिंग मी। तो अगर आपको बजाज के लाइनअप में कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी देखनी हो तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम की जितनी भी सारी की सारी कांटेक्ट एंड डिटेल है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी चलो गाइस, वी कैन स्टार्ट दिस रिव्यू। सबसे पहले ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट का लुक, जो कि आपको कुछ इस टाइप के डिजाइन के साथ मिलता है। सबसे पहले आइए पल्सर 125 का फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख ही सकते हो आइकॉनिक पल्सर 125 का जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। हेड हैंडल का पैटर्न यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा हाफ ट्रांसपेरेंट वाइजर, जो कि ब्लैक कलर में फिनिश है। साइड में है कुछ इस टाइप के लुकिंग के साथ ग्राफिक्स, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। तो आइए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप। वहीं पर है हमारे हेलोजन में पायलट लैंप्स। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वही पुराने वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि ये है हेलोजन बल्ब में। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इस बाइक का फ्रंट का मडगार्ड, इसका लुक यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इसके ऊपर आपको कुछ इस टाइप की कार्बन फाइबर टच की फिनिशिंग मिल जाएंगी और जो मडगार्ड है वो आपको ब्लैक कलर फाइबर बॉडी में मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। उसके ऊपर यहाँ पर हमारे दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स। तो कुछ इस टाइप का आपको पल्सर 125 का फ्रंट का लुक मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं NS 125 की तरफ। तो NS 125 का फ्रंट का लुक यहाँ पर आप देख ही सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर है कुछ इस टाइप का छोटा सा वाइजर, वहीं पर है कुछ इस टाइप की फिनिशिंग। साइड में है कुछ इस टाइप की बॉडी कलर की स्टिकरिंग और जो इंडिकेटर्स है वो आपको सेम वही मिलते हैं हेलोजन बल्ब में। इस बाइक के हेडलैम्प सेटअप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको अभी फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। ऑन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा और जो DRLs है वो है कुछ इस टाइप के Z शेप में। हेडलैम्प सेटअप जो है वो आपको फ्रंट से देखने में कुछ इस टाइप का मिलता है। बाकी नीचे की तरफ ये इस बाइक का मडगार्ड, जो कि आपको सेम वही डिजाइनिंग के साथ मिलता है। उसके ऊपर सेम कार्बन फाइबर की फिनिशिंग। दोनों बाइक्स में आपको सेम ही टाइप का मडगार्ड मिलता है, सिर्फ कलर में ही थोड़ा सा फर्क है। उसके अलावा सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो NS 125 में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। तो दोनों गाड़ियों के फ्रंट में आपको सेम ही टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ सेम रिफ्लेक्टर्स। तो कुछ इस टाइप का आपको दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। सिर्फ आपको हेडलैम्प सेटअप का ही चेंज मिलेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके अलावा फ्रंट से इन दोनों बाइक्स का ओवरऑल लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स एंड टायर्स की। सबसे पहले पल्सर 125 का देख लेते हैं। तो इसके फ्रंट में आपको यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि इनकी साइज है यहाँ पर आप देख ही सकते हो 80/117। तो फ्रंट में आपको 17 इंच की एलॉय मिलती है। एलॉय के ऊपर कुछ इस टाइप की स्टिकरिंग। और वही अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की तो फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है विद CBS। मतलब इस बाइक के फ्रंट में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलती है। तो ये तो हो गई पल्सर 125 के व्हील्स एंड टायर्स की बात। अब हम लोग आ जाते हैं NS 125 की तरफ। तो NS 125 के व्हील्स एंड टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं।
और जो साइज है वो भी आपको सेम ही मिलती है, 80/117। तो इस बाइक के फ्रंट में भी आपको 17 इंच की एलॉय व्हील मिलती है। एलॉय व्हील का पैटर्न यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इसके ऊपर कुछ इस टाइप की स्टिकरिंग। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 240 की डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है विद सेम सीबीएस। सिर्फ यहाँ पर आपको पेट्रोल डिस्क ऑफर की गई है, जो कि पल्सर 125 में आपको नॉर्मली मिलती है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों के टायर की ग्रिप भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो कुछ इस टाइप के इन दोनों गाड़ियों में आपको टायर्स मिलते हैं। सिर्फ ब्रेकिंग में आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। उसके अलावा आइए इन दोनों गाड़ियों के रेयर व्हील्स एंड टायर्स भी देख लेते हैं। तो NS 125 के रेयर में आपको MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि इनकी साइज है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, 190/17। तो रेयर में भी आपको 17 इंच की एलॉय व्हील मिलती है। एलॉय व्हील के ऊपर कुछ इस टाइप की स्टिकरिंग। और जो ब्रेकिंग है वो रेयर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। और वही अगर हम लोग बात करें पल्सर 125 की, तो यहाँ पर भी आपको यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि इनकी साइज है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, 100/90/17। तो सेम इस बाइक के रेयर में भी आपको 17 इंच की एलॉय व्हील मिलती है। एलॉय व्हील का पैटर्न यहाँ पर आप देख ही सकते हो, उसके ऊपर कुछ इस टाइप की स्टिकरिंग। और ब्रेकिंग जो है वो आपको मिलती है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों गाड़ियों के ग्रिप एंड विड्थ भी यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। तो कुछ इस टाइप के इस बाइक के रेयर में आपको व्हील्स एंड टायर्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियों के रेयर के टायर में आपको कोई भी अंतर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बाकी उसके अलावा आते ही इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ, सबसे पहले NS 125 का देख लेते हैं। तो NS 125 का जो साइड का लुक है वो आपको कुछ इस टाइप का अग्रेसिव मिलता है। देखने में ये गाड़ी साइड से काफ़ी स्पोर्टी लगती है। आइए आते हैं इसके टैंक की तरफ। तो टैंक का जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। सबसे पहले टैंक के ऊपर यहाँ पर है हमारी 3D में पल्सर की बैचिंग। आगे की तरफ कुछ इस टाइप के 125 के ग्राफिक्स। नीचे की तरफ फ्यूल इंजेक्शन को मेंशन। ये जो टैंक है वो आपको मिलता है बॉडी कलर में, जो कि ये है फाइबर बॉडी के साथ। सेम आपको वही पुराने वाले पैटर्न में ही मिलेगा। और आगे की तरफ यहाँ पर है हमारा फ्यूल कैप, सिल्वर कलर में फिनिश। उसके ऊपर E20 की स्टिकरिंग। इसका मतलब ये बाइक अब से इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल से चलेंगी। बाकी इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत रिजर्व रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर है राइडर के लिए हमारा टैंक पैड। तो कुछ इस टाइप का इस बाइक का टैंक आपको मिलता है। आइए आते हैं इसके सीट की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको मिलती है स्प्लिट टाइप सीट। इसका पैटर्न यहाँ पर आप देख ही सकते हो। राइडर और प्लेन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस और कुशनिंग भी मिलती है। और जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है 805 की। उसके अलावा बाकी आ जाते हैं पल्सर 125 की तरफ। तो पल्सर 125 का जो साइड लुक है वो आपको साइड से कुछ इस टाइप का लुक देगा। देखने में ये जो गाड़ी है वो साइड से कंप्यूटर सेगमेंट जैसी लगती है। इसके साइड में आपको काफ़ी सारे स्टिकरिंग का वर्क भी देखने को मिलेगा। आइए आते हैं इसके टैंक की तरफ। तो टैंक का जो पैटर्न है वो आपको वही पुराने वाले लुकिंग के साथ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा 3D में पल्सर का बैच। नीचे में है कुछ इस टाइप की स्टिकरिंग। कनेक्टेड ग्राफिक्स यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है वो आपको मेटल बॉडी के साथ मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर है हमारा राइडर के लिए टैंक पैड। और ऊपर में आपको कुछ इस टाइप की न्यू स्टिकरिंग भी मिलेगी। बाकी यहाँ पर है सिल्वर कलर में फिनिश हमारा फ्यूल कैप। इसके ऊपर भी सेम E20 की स्टिकरिंग। बाकी बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और जो टैंक है वो आपको मिलता है फुल्ली मेटल बॉडी के साथ। तो NS 125 के टैंक में और पल्सर 125 के टैंक में आपको कोई भी अंतर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कैपेसिटी का ही अंतर देखने को मिलता है। उसके अलावा आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट की। तो इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट, टॉप और बेस। तो आज जो हमारे पास वेरिएंट है ये बेस वाला वेरिएंट है। इस वाले वेरिएंट में आपको मिलती है फ्लैट सीट। इसका लुक यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इसके ऊपर भी आपको राइडर और प्लेन के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। और जो सीट हाइट है वो इसके अंदर आपको मिलती है लगभग 800 तक की। बाकी इस साइड से इन दोनों बाइक्स का ओवरऑल लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के मीटर कंसोल की। सबसे पहले NS 125 का मीटर कंसोल देख लेते हैं।
इस बाइक के अंदर आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल। इसकी जो स्टार्टिंग है यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इस बाइक की मीटर के अंदर आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और काफ़ी सारे फीचर्स भी। साथ ही में इस बाइक की मीटर के अंदर आपको मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर। बाकी इस बाइक की मीटर के अंदर आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फंक्शन स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। उसके अलावा हैंडल जो है वो इसके अंदर आपको मिलता है क्लिप ऑन द वॉर वाला। इसका लुक भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और ये है हमारी चाबी जो कि आपको न्यू डिज़ाइन के साथ में मिलेंगी। आइए बात कर लेते हैं पल्सर 125 की। इसके अंदर भी आपको अब से फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है। इसकी भी स्टार्टिंग यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इसमें भी आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और काफ़ी सारे फीचर्स। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको मिलते हैं कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फंक्शन। सिर्फ इसके अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको NS 125 में ही देखने को मिलता है। बाकी मीटर का लेआउट यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और इस बाइक के अंदर भी आपको मिलता है क्लिप ऑन द वॉर वाला हैंडल बार। की का लेआउट भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, नॉर्मल सी की। तो कुछ इस टाइप का इन दोनों गाड़ियों में आपको मीटर कंसोल मिलेगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के सभी फीचर्स बटन की। आइए सबसे पहले पल्सर 125 के फीचर्स बटन देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर आपको मिलता है एक न्यू अपडेटेड स्विच जो कि है पासिंग, लो बीम, हाई बीम एक ही में ही इंटीग्रेटेड। आगे में मोड का स्विच, इससे आप मीटर कंसोल कंट्रोल भी कर सकते हो। उसके नीचे इंडिकेटर्स और हमारा हॉर्न का स्विच। बाकी राइट हैंडल पर यहाँ पर है हमारा डेडिकेटेड इंजन गिल स्विच और उसके नीचे पावर स्टार्ट का स्विच। तो कुछ इस टाइप के इसके अंदर आपको फीचर्स बटन मिलते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं NS 125 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको सेम स्विच मिलते हैं, सिर्फ डिज़ाइन में चेंज है। इसका लुक यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और वही मिरर जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में 2B वाले मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप का इन दोनों गाड़ियों का इस साइड से लुक है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की इंजन की। तो सबसे पहले NS 125 का देख लेते हैं। तो NS 125 में आपको मिलता है 124.45 सीसी का BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वैल्यू इंजन। बाकी इंजन प्रोड्यूस करता है 11.8 bhp की मैक्स पावर 8500 RPM पर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7000 RPM पर। तो NS 125 में आपको कुछ इस टाइप का इंजन मिलता है। इसमें आपको पावर और टॉर्क के मामले में कोई भी दिक्कत वगैरह होने नहीं वाली है। और यहाँ पर आपको मिलता है किक स्टार्ट और पावर स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन। आइए आते हैं पल्सर 125 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको सेम BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वैल्यू इंजन मिलता है, सिर्फ आपको इंजन में सीसी कम मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको मिलता है 124.4 सीसी। बाकी इसके अंदर आपको मिलती है 11.64 bhp की मैक्स पावर 8500 RPM पर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6500 RPM पर। तो इस बाइक में भी आपको पावर और टॉर्क के मामले में कोई भी दिक्कत वगैरह होने नहीं वाली है। और इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट और पावर स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की। सबसे पहले पल्सर 125 की अगर हम बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको लगभग पड़ेंगी 92,000 रुपये के आसपास। और ऑन रोड आते आते RTO इंश्योर लगा के आपको ये बाइक पड़ेंगी 1,10,000 रुपये के आसपास। बाकी वही अगर हम लोग बात करें NS 125 की तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको लगभग पड़ेंगी 1,00,000 रुपये के आसपास। और ऑन रोड आते आते RTO इंश्योर लगा के आपको पड़ेंगी 1,20,000 रुपये के आसपास। देखा जाए दोस्तों तो इन दोनों गाड़ियों में आपको 10,000 रुपये का अंतर देखने को मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। बाकी दोस्तों ये जो मैंने प्राइस बताई अकोला सिटी की प्राइस है। अगर आपको आपकी सिटी की प्राइस जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन अबाउट NS 125 वर्सेस पल्सर 125। अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। बाकी गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।